दुश्मन तुम्हें दाव देखेगा तब मारेगा, पर दुश्मन की पत्नी पता है कैसे मारेगी? विद्वान लिख रहा है कैसे। अरे छोटी पूरी कामिनी और ये सब ही सकी छोटी पूरी कामिनी सब ही सकी दुश्मन दाव से मारता है, लेकिन दुश्मन की पत्नी परीक्षा दी तुम्हें हंस करके, तुम्हें मीठी मीठी बातें करके अपने वश में करेगी, बाद में बुरी मौत मारेगी। तासी बच के नहीं हो। हाँ, पराई स्त्री जहर के समान होती है, जहर के समान, और पराई स्त्री काय के समान होती, झूठी पत्तल के समान। परीक्षित जी गांव में जब दावत हो तो दावत भाई झूठी पत्तल एक जगह पे फेंकी जाती और उन पत्तलन को चाटने कौन आता है? कुत्ता आता। तो उनकी हालत कुत्तन की तरह होती। जो पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखते हैं ना, उनकी आदत बिल्कुल कुत्तन की तरह होती। मैं नहीं कह रही हूँ, एक विद्वान क्या पराई स्त्री झूठी पत्तल के समान होती है। और सुनना भैया, और ये होता है कि आज कल के नौजवान भैया को देखो, बुराई ना मानी, नव ब्याह हो गए तो बहू की खूब सेवा कर, ए दैया महीना में 2 बार बाजार घूमे, बढ़िया साड़ी क्रीम पाउडर सब बढ़िया न मांगे तो, और जहाँ 2-4 साल भाई फिर अपनी भाई तो पुरानी है, पड़ोस की अच्छी लगी। हाँ, ये सच है, बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि अपनी वाली पुरानी हुई जाती, फिर पड़ोसी की अच्छी लगन। मैं नहीं, विद्वान कहते हैं। इसलिए महाराज एक विद्वान कहता है, भैया प्रवीण, अरे ब्यूटीफुल बल चलन नारी से करिया करिया अच्छी। एक जैसी रंग कुसुम की चादर और तेज हुई रंग पराई क्रिया को, और हालई में हंस के बोले जे हालई कर दे तू बदला तो। एक परनारी की प्रीति फूसती तपनी, लला धरियो मूल को काटे होती अपनी। इसलिए महाराज पराई स्त्री के चक्कर में अगर पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बुरी मौत मरोगे। मेरा यही कहना है। क्या भैया पर
तपनी होती है, दादा पर नारी की प्रीति भूख की तपनी होती है। महाराज ध्यान रखना, पराई बहन बेटियों को बहन बेटी की माँ की नजर से देखना चाहिए। अपनी पत्नी को सम्मान दो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब नहीं, कि अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते, दूसरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों मैया? पर भैया से बात पूछी जावे, अगर रात में पेट में दर्द होवे तो पड़ोस वाली आवेगी तुम्हारी देखभाल करवे, गोड़ में पीर होवे तो पराई औरत आवेगी तुम्हारे गोड़ दबावे, कपड़ा गंदे परे होवे तो पराई औरत पे गाय ना धोबा ले, फिर गाय को अपनी पे धोबा। तो कहने का मतलब है अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत होगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ देगी। देखने में चाहे कैसी भी काली हो, गोरी हो, मोटी पतली जैसी भी हो, अपनी पत्नी ही साथ देती है और कोई नहीं। इसलिए मर्द का ये फर्ज होता है कि अपने पत्नी का सम्मान करना। तुम पत्नी का सम्मान करोगे तो समाज तुम्हारा सम्मान करेगा, और तुम पत्नी का सम्मान नहीं करोगे तो समाज में भी तुम्हें सम्मान के योग्य नहीं होगे आप। इसलिए हर मर्द का फर्ज बनता है कि अपनी ही पत्नी को पत्नी की नजर से देखो। बाकी की जितनी भी माताएं हैं, किसी को बहन, माँ और बेटी की नजर से देखा जाए। ध्यान रखना। तो नहुस महाराज पराई स्त्री के चक्कर में पड़ के अजगर बन गए, सरप बन गए। अब आइए श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, नहुस तो अजगर बन गए हैं। अब इधर महाराज नहुस के बेटा है जिनका नाम है अयात। महाराज नहुस के पुत्र हुए अयात, इनके बारे में जरा चलते हैं, थोड़ी सी गौर करेंगे, आगे कृष्ण का अवतार भी होना। तो अब बने हैं महाराज अयात, जब राजा बने, अब अयात राजा बन गए। अयात को छोड़ के इधर राजा शुक्राचार्य ब्राह्मण की तरफ। शुक्राचार्य ब्राह्मण अपने बृहस्पतिवार शिष्य के घर पे रहते थे। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था देवयानी, और इनके शिष्य की बेटी थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। इनकी बेटी और इनके शिष्य की बेटी में बड़ा घनी मित्रता थी। तो एक दिन शर्मिष्ठा सभी सास की सहेलियों को लेकर के मेरी मैया और सरोवर में स्नान करने गई। कपड़ों को उतार के एक जगह पे रख दिया और जाकर के स्नान करने लगी। स्नान कर रही है, तब तक क्या देखा, देवर्षि नारद आ गए। जब उनको देखा तो सभी लड़कियां भागी और भाग करके दौड़ करके जल्दी जल्दी में जैसे जौन से कपड़ा हाथ में पड़े वही कपड़ा पहले। उसी प्रकार देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़ा पड़ गए हाथ में, परीक्षित जी वही पहले। जब शर्मिष्ठा ने देखो तो आगे बबूला हो गई। अरे देवयानी, तूने मेरे कपड़े पहने, तुझे शर्म नहीं आई? तू एक भीख मंगे की बेटी है, तेरा पिता मेरे यहाँ भीख मांग मांग के पेट भरता है, और मैं एक राजा की बेटी, तूने मेरे कपड़ों को पहन के अपनी औकात भूल गई। अनेक गालियां दी देवयानी को शर्मिष्ठा ने। गालियां देती हुई आगे बढ़ के देवयानी को शर्मिष्ठा ने एक कुआं में धक्का मार के गिरा दिया। धक्का मार और देवयानी को धक्का मार दिया। शर्मिष्ठा साथ की सहेलियों को लेके पे घरे आई गई और लड़कियों ने कही सुनो, अगर एक ने कहू तो मुंह खोलो,
तो जो दशा देवयानी की करी है वही तुम्हारी करूंगी, किसी को बताना नहीं। काऊ बिटरिया ने काऊ से नाई कई परीक्षित। अब देवयानी होते कुआं में पड़ी रोई रही है, कोई हो तो मुझे कुआं से निकाल ले। तब तक संयोग बस भगवान की कृपा से महाराज नहुस के पुत्र अयात घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने जा रहे थे। उसी कुआं के पास से निकल रहे थे, घोड़े के खटखट की आवाज सुनी। देवयानी ने आवाज लगाई, भैया घोड़े वाले बटोही, अरे जरा मुझे कुआं से निकाल लो। आवाज के सहारे के साथ साथ महाराज अयात घोड़े से उतर के और भाई कुआं के पास में पहुंच गए। कुआं के पास पहुंच करके महाराज अयात ने देखा सुंदर सी लड़की कुआं में पड़ी, उसे कुआं से बाहर निकाल लिया, तुरंत बाहर निकाल लिया और कहा कि अब जाओ, कैसे आई गई तुम, अपने घरे जाओ। देवयानी बोली, महाराज हम घरे कहाँ जाए, हमारो तो तुम घरू हमारो तुम घरो रुनाई, हम कहाँ जाए। जवाब दिया, सोच लो, देखो हम तो शिकार खेलने जा रहे, हम जा रहे। देवयानी ने तुरंत अयात की कहा पकड़ लिया, बोली महाराज ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। मतलब ये है कि आपने मुझे कुआं से हाथ पकड़ के निकाला है। तो देवयानी ने कितनी बड़ी बात कही है अयात से, महाराज सुनो, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। फिर कैसे? तो कहा सुनो कि जरा देर ठहरो ठहरो महाराज, जरा देर ठहरो ठहरो, और तमन्ना यही है क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। रुक जाओ। अयात कहने लगे, मेरा हाथ तो छोड़ो, अरे मेरा हाथ छोड़ो। देवयानी हाँ जरा थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी भी सुनो। जरा देर ठहरो ठहरो, तमन्ना यही है क्योंकि अभी मैंने जीवन देवयानी बोली, महाराज मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। अयात कहने लगे, खोपड़ी खराब है, जाओ अपने घरे, हाँ तड़प के मर जाओगी। कहना क्या चाहती है? बोली महाराज सुनो, तुम्हारे बिना भी जी भर के नहीं देखा है। आज बोले बोले देख लिया, जाने दो। अयात कहने लगे, जाने दो। देवयानी बोली, महाराज ऐसे नहीं जाने दूंगी। फिर तो कहा सुनो महाराज सुनो, और कहा बोली देवयानी, कोई अपनी दुल्हनिया बनाई लियो, चलियो, कोई अपनी दुल्हनिया बनाई लियो, चलियो।
कहने लगे दुल्हनिया, मतलब ये है हमारे साथ में आप शादी कर लो। अयात कहने लगे खोपड़ी खराब है तुम्हारी, हम यादव वंशी राजा अयात और आप एक ब्राह्मण की बेटी, हम तुम्हारे साथ में कैसे शादी कर सकती? नहीं होता। देवयानी बोली महाराज जरा सुनो ना, रात की ना प्यारी सेवा करूंगी, अरे पतिव्रत धर्म से नहीं मैं डिगूंगी। महाराज मेरे संग में साथ डराइयो, हमें ले चलियो, जवाब दिया महाराज आपके साथ में शादी करूंगी। क्यों करूंगी? इसलिए क्योंकि आपने मेरा ये हाथ पकड़ के कुआं से निकाला है, अब ये हाथ कोई दूसरा मर्द नहीं पकड़ सकता। देखिए माताओं, ये कथा समझने के योग्य, ध्यान से समझना। देवयानी ने क्या कहा कि ये हाथ अब तुमने पकड़ा है, तुम्हारे सिवा इसे कोई नहीं पकड़ेगा, शादी करूंगी तो तुम्हारे संग ही करूंगी। तो मेरी माताओं, स्त्रियों का पतिव्रत धर्म वहां पर भी नष्ट हो जाता है जो एक पतिव्रता स्त्री किसी पराये पुरुष के हाथ में अपना हाथ देती है। लेकिन माताएं ऐसा करती हैं हमारी। अब तो खैर बहुत कम हो गया, कम इसलिए हो गया कि फैशन ज्यादा चल गई है ताश। लेकिन पहले के जमाने में सादा सिंपल हमारी माताएं आती तो मनिहार जो आता तो चूड़ी पहनाए में घर घर आता तो हमें उमाल में हो रही दिवारी हमारी मम्मी खूब पहनो करती, हम पहन लेते छोटे पे तो खूब। हाँ तो हाथ पकड़ के चूड़ियां हमारी माताएं बहनें दूसरे मर्द के हाथ में हाथ दे के तब चूड़ियां पहनती हैं। मेरी माताएं ऐसा मैं नहीं कहती, विद्वान कहते हैं कि स्त्री का धर्म वहां पर भी नष्ट हो जाता है जो स्त्री पराये पुरुष के हाथ में अपना हाथ देती है। तो अपने हाथों से चूड़ियां पहननी चाहिए, कभी किसी मर्द के हाथ में अपना हाथ मत दो। ये हाथ तुम्हारा पति तुम्हारा पकड़ सकता है और कोई नहीं पकड़ सकता। देवयानी ने कहा शादी करूंगी तो तुम्हारे संग ही करूंगी। अयात कहने लगे हम आप एक ब्राह्मण की बेटी हो, कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देवयानी बोली मैं जो कहूंगी मेरे पिता वो करेंगे, आप चिंता ना करो। धन्य है मेरी माता। ऐसी हमारी माताएं भारत भूमि पर ऐसी माताएं हुई पहले जिन्होंने अपने दिल से एक बार जिसे पति के रूप में चुन लिया उसी के साथ जीवन काटती थी, चाहे वो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। ये होते हैं माताओं के धर्म। सत्यवान सावित्री का नाम सुना होगा माताओं ने, देखा? सावित्री के माता पिता ने कितना मना किया, लेकिन सावित्री ने कहा मैया ऐसा नहीं हो सकता, अब पति बनाऊंगी तो इनको ही बताऊंगा। लेकिन हाँ यहाँ पर भी एक सीख आती है, लेकिन ऐसे से अपना धर्म मर्यादा में रहो मेरी माँ। अगर तुम्हें खूब मालूम है कि हमारी इस पुरुष के साथ में शादी हो पाएगी, हमारे माता पिता कर पाएंगे, हमारे धर्म के अनुकूल तो नहीं है, तो सोच समझ के चुन लेना। नहीं ऐसे चुन लो के सोचा नहीं समझा नहीं, आपने चुन लिया फिर माता पिता को करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा चुनो जो तुम्हें समझ में हो कि हाँ हमारा यहाँ पर विवाह हो जाएगा, तो उस पुरुष को चुनो। अन्यथा जगह जगह अपना धर्म नष्ट मत किया करो, क्योंकि ये धर्म ये चरित्र एक बार मिलता है, अगर चला गया फिर मिलने वाला नहीं। पति बनाओ, जीवन में एक ही बनाओ, एक ही पति होता है, और फिर बाद में चाहे कुछ भी करते रहो। तो मेरी मैया ये सबसे बड़ा स्त्री का धर्म होता है। अगर ये धर्म चला गया तो सब कुछ चला गया। अब देवयानी ने कहा शादी तुम्हारे साथ ही करूंगी। देवयानी ने अयात को तैयार कर लिया। अयात देवयानी को लेकर के देवयानी अयात को लेकर अपने पिता के पास में पहुंची। शुक्राचार्य को सारी बात बताई और शुक्राचार्य ने
जब अपनी बेटी की बात को सुना और जब सुना मेरे शिष्य की बेटी ने मेरा अपमान किया है तो शिष्य के नगर को छोड़ के चल पड़े। बृहस्पतिवार ने देखा मेरे गुरुदेव जा रहे हैं तो बृहस्पतिवार के आयात के चरणों में गिर गया। वो शुक्राचार्य के चरणों में गिरा, बोला गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। शुक्राचार्य ने कहा तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का बहुत अपमान किया है, अब ऐसी जगह पर मेरा ज्यादा रहना ठीक नहीं है, मुझे जाने दो। नहीं रुक रहे शुक्राचार्य तो बृहस्पतिवार ने एक शर्त दी और कहा गुरुदेव चिंता नहीं करो, तुम्हारी बेटी देवयानी का जिस दिन विवाह होगा मैं शर्त मंजूर करता हूँ, उस दिन मेरी बेटी शर्मिष्ठा दासी के रूप में दहेज जाएगी, दासी बन करके दहेज ले जाएगी। यह वाली शर्त जब शुक्राचार्य ने सुनी तो रुक गए। शादी की तैयारियां हुई और खुशी खुशी शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह अयात जी के साथ में किया। खुशी खुशी शादी हुई। उसके बाद अपनी बेटी देवयानी को विदा किया, विदा के साथ दान दहेज दिया और शर्मिष्ठा को दहेज के रूप में दिया। दासी बनकर के शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ में ससुराल में आ गई। अब शादी हुई महाराज याद की, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। महाराज देवयानी को लेकर के आयात रह रहे हैं। भगवान की कृपा ऐसी कि समय आने पर देवयानी ने 2 पुत्र पैदा किए, यदु तुर्वस। 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वस। अब समय गुजरता चला गया। एक दिन शर्मिष्ठा दरवाजे पे ठाड़ी और महाराज या देवयानी के महल से निकल के बाहर आ रहे थे। शर्मिष्ठा ने देखो हाथ को इशारों करो, बोली महाराज जरा इधर आओ। पास में बुला लिया, बोलो क्या कहना चाहती हो कहो। जवाब दिया मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आज आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? बिल्कुल दूंगा, करो प्रश्न। तो शर्मिष्ठा ने प्रश्न किया आपसे, बोली महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जो दूल्हे की शादी में दान दहेज आता है उस पर अधिकार किसका होता है? याद की तो बुरे फंस गए। शर्मिष्ठा बोली बोलो बोलो, चुप क्यों खड़े हो, बोलो। जवाब दिया उस पर अधिकार तो दूल्हे का होता है। शर्मिष्ठा कहने लगी फिर मेरे ऊपर तुम्हारा बिल्कुल अधिकार नहीं है, मैं भी तो दहेज में आई हूँ, मेरा जीवन कैसे कटेगा इस घर में, मुझे आप कुछ समझते ही नहीं हो। उसी दिन आयात शर्मिष्ठा की बातों में फंस गए। उसी दिन से आयात शर्मिष्ठा को दासी न समझ के पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, पत्नी समझ करके रखने लगे। अब धीरे धीरे समय ऐसा हुआ, शर्मिष्ठा ने समय बीतने पर एक पुत्र को पैदा किया। एक पुत्र पैदा हुआ। शर्मिष्ठा ने कही महाराज नाम तो दरवाई दिया। आयात कहने लगे बिना नाम कोई रहते भाई मालूम पड़ गई तो आप हत्या आ जाए। हाँ नाम धरवावे या हल्ला मचावे, नहीं रखवाया नाम। समय आने पर दूसरा भी पुत्र पैदा हुआ। शर्मिष्ठा बोली महाराज अब जाको तो नाम धरवाई दो। जवाब दियो बिल्कुल नहीं, इससे भी बिना नाम का ही रहने दे। धीरे धीरे तीसरा पुत्र भी पैदा हो गया शर्मिष्ठा के। एक नहीं 3 पुत्र शर्मिष्ठा के पैदा हो गए। अब महाराज धीरे धीरे समय बीत गया। अब हुआ ऐसा, शर्मिष्ठा एक और रह रही है देवयानी महल में रह रहे। एक दिन महाराज रोजाना देवयानी को लेके आया, रोजाना टहलने जाते थे। परिचय समझ में आ रही कथा? ठीक है। तो अब शाम को टहलने जा रहे आयात। अब देवयानी को लेके टहलने को जा रहे। देवयानी को थोड़ी सी शंका हुई तो देवयानी ने कही महाराज तुम ये और तो रोज जातो, आज ऐसा करो आज ये चलो टहलवे। आयात कहने लगे इतने का कमी जाई, अरे तो नौकर लोग रहते। देवयानी कहने लगी महाराज बात तो मानो, आज इतने ही चलो। और काऊ आदमी से तुम काऊ काम की बार बार मना करो तो परीक्षा जीवा संशा है जाएगी कि जामे कछु गड़बड़ है ताई से जे मने कर। तो आयात ने बार बार मना की कि हम इधर नहीं जाएंगे। देवयानी बोली आज हम इतने ही जाएंगे घूमने।
अयात नहीं गए तो देवयानी वैसे तो चलती पीछे पीछे आज आगे आगे भाग जा रही है कि आज मैं इतने ही टहल में रहूं। बगिया में पहुंच गई। शर्मिष्ठा के बच्चा घर से बाहर निकल के तीनों खेल रहे। देवयानी ने तीनों को देखो अयात पेट में गुलगुली मची है कि पता नहीं क्या हुआ। उन तीनों बच्चों के पास देवयानी खड़ी हो गई। देवयानी को शंका हुई। देवयानी ने कहा तीनों खड़े हैं जाओ। तीनों बच्चों को खड़ा कर लिया। अयात कहने लगे तुम बिल्कुल पागल हो जो नौकरान के बच्चों से का पूछो। अरे चलो अरे देवयानी कहने लगी पूछ तो ले तो कम से कम रुक जाओ 2 मिनट। जवाब दियो देवयानी जी बताओ माता पिता को नाम का है। अब बालक चुपचाप खड़े कुछ नहीं डर के मारे मारे देवयानी ने बोला तुम्हारे मैया बाप का नाम का है। कछु नहीं बोले। देवयानी ने लकड़ियां उठाई जमीन पे से कहीं बता दो ना ये संती तीनों में मारू तेरे बाप को मैताई को नाम का है। तीनों बालक कहने लगे मैया मारे मत ये पीछे ठाड़े जे हमारे बाप शर्मिष्ठा हमारी मैतारी है। अरे भैया देवयानी ने सुनो बाजी बा इसीलिए मुझे इधर कहलाने के लिए नहीं लाते। मुंह पे दुए और जा पे 3 और बहुत दासी उनके घर में रह रही है। शर्मिष्ठा बबूला देवयानी आग बबूला हो गई और वहां से नाराज हुई अपने पिता के पास पहुंची। पिता शुक्राचार्य को सारी कहानी बताई। पिताजी शर्मिष्ठा को महाराज ने तुम्हारे दामाद ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। शुक्राचार्य ने सुना कि मेरे दामाद ने मेरी बातों का उल्लंघन किया है। अश्राप दे दिया है महाराज तुमने मेरी बातों का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि जाओ तुम्हारे ऊपर आज ही इसी वक्त बुढ़ापा आ जाए रद्द करने की शक्ति ना रहे। आज शुक्राचार्य के पास में अयात दौड़ते वही पहुंच गए और महाराजा श्राप लगो बुढ़ापो आएगो गर्दन हिलन लगी मुंह फोपलाए बुढ़ापे से गिर गए अयात दोनों हाथ जोड़े। पिताजी तुमने मुझे श्राप दे के बूढ़ा तो बना दिया मुझसे गलती हो गई अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। लेकिन अब उपाय बताए दो कि बुढ़ापो दूर कैसे होवे। लेकिन ध्यान रखना संतों को क्रोध भी आता है तो दया भी बहुत जल्दी आती है। शुक्राचार्य को दया आ गई बोले बेटा बुढ़ापा तो आ गया एक उपाय है जो बुढ़ापा दूर हो सकता है। क्या आपके 5 बेटे हैं 5 बेटों को बुलाओ और 5 से कहो कोई हमें अपनी जवानी दे दे और हमारा बुढ़ापा ले। 5 को बुलाया। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र जो थे उनके नामकरण भी नहीं हुए थे। तीनों के नामकरण करवाए महाराज अनु तुरु और पुरु तीनों के नामकरण हुए और 5 पुत्र खिट्टे की अयात ने सभी से कहा हमें कोई अपनी जवानी दे दो। 4 पुत्रों ने मना कर दिया। लेकिन शर्मिष्ठा का सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था पुरु। पुरु से कहा तो पुरु ने हाथ जोड़े और कहा पिताजी ये शरीर मेरा है तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा है मेरा नहीं है। इसलिए आपकी जैसी आज्ञा। पुरु ने खुशी खुशी अपने पिता को अपनी जवानी दी उनका बुढ़ापा लिया। कुछ दिन अयात महाराज ने उस जवानी का आनंद लिया राज चलाया। उसके बाद देखा अब संसार में कुछ नहीं है अब हमें कुछ भगवान का भजन भी करना चाहिए। तो महाराज अयात ने अपने बेटा पुरु को बुलाया उसकी जवानी उसे वापस की और अपना बुढ़ापा लिया और सदा सदा के लिए वन में भगवान का भजन करने के चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। तो महाराज अयात के 2 पत्नियों के द्वारा 5 पुत्र थे और देवयानी का बेटा यदु से हमारा ये यादव वंश चला। इसी यादव वंश में आगे यदु की 56 पीढ़ी के बाद मथुरा में भगवान कन्हैया का कैसे अवतार हुआ था ये सुंदर सी कथा श्री में परीक्षित वो कथा मालिक जो हैं यज्ञपति और परीक्षित कथा मालिक यज्ञपति महाराज के दामाद और उनकी बिटिया दोनों लोगों की तरफ से नोटों की माला एक साल पगड़ी पहना के हमें सम्मान किया है। कामना करेंगे भगवान से
धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज में सम्मान मिले। ठाकुर जी से मेरी यही आशा विलासा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। तो पूरे स्टाफ को एक एक शॉल डाल करके सम्मान कर रहे हैं हमारे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आइए सीधे चलेंगे भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित महाराज मथुरा में यदु की 56 पीढ़ी के बाद बहुत सुंदर राजा हुए। आहू के पुत्र उग्रसेन किस तरीका से हमारे इस भारत में, भारत देश के उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में किस तरीका से भगवान यादवेंद्र योगी राजकृष्ण का जन्म हुआ, ये सुंदर सी कथा सुनेंगे और झांकी भी देखेंगे भगवान के जन्म की। आइए महाराज, कलश वाली वालियां खड़ी हो जाओ। हमने बोला बजी पाएगा ठाड़ी हो जाओ, और ना अच्छे लगे तो इतने गद्दी पे सरकार दी जाइयो हमारे। हाँ हाँ हम ले जाएंगे, तुम्हें मिलते जाए यहाँ रखती जाइयो। खड़ी हो जाओ कलश वाली बेटियां, शर्माओ नहीं, खड़ी है जाओ। आइए महाराज, तो बड़े अच्छे राजा हैं उग्रसेन महाराज। प्रजा को पुत्र जैसा वात्सल प्रेम दे रहे हैं। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा। बड़ी सुंदर पत्नी है, और पत्नी सुंदर भी हो और जिसके विचार भी सुंदर हो और चेहरा भी सुंदर हो, वो सबसे सुंदर होता है। सुंदर सुंदर केवल चेहरा से ही नहीं होता, कुछ गुण भी अच्छे होने चाहिए। तो पवन रेखा के गुण भी बड़े अच्छे हैं। अपने पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली है। सुबह सुबह उठती है, पति के चरण छूती है, पति के दर्शन करती है। तो महाराज कि पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति के शुभ दर्शन करती थी। महाराज तो सुबह सुबह उठती थी पवन रेखा, पति के दर्शन किया करती थी, पति के चरण छुआ करती थी। और छूना भी चाहिए, हर पत्नी को अपने पति के चरण छूना चाहिए। हैं मैया भागवत में आई हो तो एक बात पूछ लें। तुम समझ तो गई होगी, हमें मालूम है। ऐसी ऐसी कौन सी माताएं बहनाएं हैं जो सुबह उठ के पति के चरण छूती हैं? जरा ऊंचे हाथ उठा दे। अगर काम में ज्यादा व्यस्त हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी रह जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन कौन कौन छूती है? जरा हाथ उठा। एक हाथ नहीं उठो। हाँ हाँ उठे हैं। अब कछु तो सोच रही है झूठ मूठ उठाए नहीं, लेकिन पीछे बैठे होंगे। देख लो, हाँ शाम को लड़ाई बहुत घर पे होगी, कायरी पैर पाए तो कबू नहीं छुएती, लंबो तो हाथ बहुत उठा दिए तूने। तो मेरी माताओं, पति के चरण छूना चाहिए सुबह उठ करके। जिस घर में पत्नी पति के चरण छूती है उस घर में लक्ष्मी मैया प्रसन्न होके आती है ना। अब कछु तो कह रही हुई वो कड़ी खाओ, रोजाना शराब पी के सांझ को आ जाते हैं, 5 रुपए की पड़ी है, तुम्हें 5 रुपए की पड़ी है। तो आइए कथा तो बढ़ाएंगे, थोड़ी सी गौर करेंगे। हर आदमी हर औरत जानते हैं कि पत्नी को पति के चरण छूना चाहिए, ये धर्म होता है पत्नी का। तो क्या पत्नी का धर्म होता है, पति का कोई धर्म नहीं होता भी पति का भी धर्म होता है। अगर पत्नी पतिव्रत धर्म पालन करती है तो पति को भी पत्नी व्रत धर्म पालन करना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। हर मर्द चाहता है, जरा कथा ध्यान से सुनना, बात नहीं करो। हर मर्द क्या चाहता है मालूम है? हर मर्द चाहता है कि मुझे सीता जैसे गुणों की पत्नी मिले, चाहता है। लेकिन हर पत्नी भी चाहती है कि मुझे राम जैसे गुणों का पति मिले।
जब आप राम जैसे गुणों के नहीं बनोगे तो पत्नी सीता जैसे गुणों की बन के कब तक घर में रहेगी? पत्नी आपके घर देखिए शादी होती है एक लड़की की, अपने माता पिता का घर तुम्हारे घर में आती है छोड़ करके, अपने भैया अपनी बहन भाभी माँ बाप सब कुछ छोड़ के आती है, आपके घर को अपना बनाती है, आपके माता पिता को अपना बनाती है, आपके वंश चलाने के लिए बच्चे पैदा करती है। क्या पड़ी है उसे बालक पैदा करने की? क्यों सहेगी इतने दर्द? क्यों पालेगी बच्चों को? ध्यान रखना, मर्द के हाथ में डिग्री होती है, डिग्री पैसा कमा के बैंक में जमा कर दे, पत्नी को दे दे, और सारी जिम्मेदारियां घर चलाने की होती है केवल औरत के ऊपर हुआ करती है, स्त्री के ऊपर। पत्नी के हाथों में, पति के हाथों में डिग्री, औरत के हाथों में कंछुली, चिमटा, गोबर, पूरो, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, बिलिया, बाल बच्चा, सास ससुर सब होते। अब बताओ, पत्नी सब संवारती है और तुमसे अकेले अपनी पत्नी से नहीं संवारी जाती है? फिर कहते हैं हमारी पत्नी हमारी इज्जत नहीं करती, सम्मान नहीं करती। कुछ लोग लेकिन समझदार लोग नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्री को पैर की जूती समझते हैं। पर मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि स्त्री पैर की जूती नहीं होती, स्त्री सर की पगड़ी हुआ करती है। पगड़ी, अगर पगड़ी नहीं होती तो स्त्री अगर कोई गलत कदम उठा दे तो आप उस स्त्री से कैसे कह देते हो कि तू हमारे घर की इज्जत है, तूने हमारी इज्जत को छाल दिया। जब वो जूती थी तो जूती तो चाहे कितने रुपया की ले लो, पान में पहनी जाती है ना, पैरों में पहनी जाती है। और सर इज्जत जो होती है, इज्जत वाली पगड़ी होती है, वो पगड़ी सर पे लगाई जाती है, सर पे। तो औरत हमारी एक औरत जो होती है वो मर्द की पहचान होती है, और मर्द के सर की पगड़ी के समान उसकी इज्जत होती है। हर मर्द को अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए, सम्मान से रखना चाहिए। ये न कि पत्नी को हर वक्त बेइज्जत किया, हर वक्त मारा, हर वक्त पीटा, हर वक्त गालियां दी, ये मर्द का फर्ज नहीं होता है। अगर हर पत्नी का फर्ज होता है पति का सम्मान करना, तो पति का भी सम्मान फर्ज होता है अपनी पत्नी का सम्मान करना। महाराज पत्नी बेचारी सवेरे से लेके संध्या तक घर में लगी, शाम को देख रही है पिया ड्यूटी पे गए, शाम को आएंगे, खाना बना के रख लिया बढ़िया से, सोची कि संग ही संग खाएंगे। वो घर पे आए पत्नी ने परोस के थाली भोजन ले तो थरिया कहूं और रोटी कहूं लेके डंडा रपट पड़े पत्नी पे, एक पुआ देसी लगाया है, पूरे फिटे गए ने को आदमी पूरे फिटे गए। महाराज तो कब तक पत्नी पतिव्रत धर्म निभाएगी? तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अगर पत्नी को सीता के गुणों जैसा बनना है तो आपको भी, अगर आप अपनी पत्नी को सीता की गुणों की तरह देखना चाहते हो तो जरा आप भी राम के गुणों जैसे थोड़े बहुत अपने अंदर गुण लाइए, थोड़ा बहुत बदलाव करिए। पत्नी जरूर बदलेगी, पत्नी आपकी जरूर सेवा करेगी। और जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम से रहते हैं, उस घर में भगवान का वास होता है, लक्ष्मी मैया का वास होता है। ध्यान रखना। तो कोई बात नहीं मेरी मैया। और ये भी होता है कुछ पति ऐसे भी होते हैं कि वे सारे जीवन निकल जाते लेकिन सुधरते ही नहीं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि 2-4 साल परेशान करते हैं, फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। हाँ, मैंने ऐसे बहुत देखे। माताएं हमारी मिलती हैं तो कहती हैं बिटिया पहले तो बहुत मारते गाली देते, अब तो बहुत बात मान, अब तो बिना पूछे कहीं जाता नहीं, है ना। तो हाँ ऐसा होता है। अगर पति आपका गलत है, शराब पी रहा है, जुआरी है, या फिर आपको सम्मान नहीं दे रहा है, तो आप अपने सत्य से डिगिए नहीं, आप अपने धर्म से डिगिए नहीं। आज नहीं तो कभी पति सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा जब तुम अपने धर्म पर टिकी रहोगे। तुम अपने धर्म से विचलित हो गई तो पति भी कभी सुधरने वाला नहीं है। सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य पर टिकी रहना। आज नहीं तो कल तो सुधरेगा, है ना। पति परमेश्वर होता है, ये नहीं हो कि पति नहीं सुधरो तो तुम आज छोड़ के चली जाएगी दूसरी। हाँ, तो मेरी माँ, ये पत्नी का धर्म नहीं होता, अपने धर्म पर डिगी चलती रहो।
अपने धर्म पर टिकी रहो, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। तो हर पत्नी का फर्ज होता है पति की सेवा करना। महाराज ऐसी है पत्नी पवन रेखा, परमात्मा ने इन्हें सब कुछ दिया, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, हेलो हेलो, भगवान की ऐसी कृपा कि उग्रसेन के घर में सब कुछ है, कोई बालक नहीं, संतान नहीं, बड़े परेशान, इनकी पत्नी भी बहुत दुखी हो रही है।